हेलो एवरीवन, दिस प्रेम भैया और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे 2027 के बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर पैटर्न के बारे में। क्या तुम्हारा 2027 का बोर्ड एग्जाम इजी आने वाला है या फिर मीडियम आने वाला है या फिर तुम्हारा पेपर फिर से हार्ड बनने वाला है जैसा लास्ट ईयर बना था। सीबीएसई वालों ने अपने वेबसाइट पर पूरा बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर पैटर्न डाल दिया। इन्होंने अपने वेबसाइट पर पूरा बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर पैटर्न डाल दिया है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा। और एक और अपडेट डाला है पासिंग क्राइटेरिया को डाल के। इस बार तुमने सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया पूरा चेंज कर दिया। तो अगर तुम क्लास 10 में ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पूरा पेपर पैटर्न तुम्हारा सोशल साइंस का हो पूरा पेपर पैटर्न डाल दिया। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा। मैथ का पूरा पेपर पैटर्न डाल दिया कि कौन से क्वेश्चन आने वाले, पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, और साइंस का पूरा पेपर पैटर्न डाल दिया। अगर तुम ये सारी चीज समझ लेता, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये सारी चीजें समझ लेता, मैं गारंटी ले रहा हूं उसके बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर आने से ना कोई रोक नहीं पाएगा। गारंटी है। तुम्हें पता है यार, तुम्हारे भैया का सीबीएसई के पर्सनल टीम से पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें तुम्हें बता पा रहा हूं। पूरे यूट्यूब पर ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताया। अगर तुम जान लेते हो तुम्हारे इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 95 से आ गए और मिस करते हो भाई, सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना कि तुम्हारे 2027 का बोर्ड का फाइनल पेपर कैसा आएगा। तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें ये नहीं पता रहेगा तुम्हारे बहुत नंबर का लॉस हो जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, बहुत तुम पीछे रह जाओगे। मेरे को यार देखो 6 सालों का एक्सपीरियंस है। मेरे के सीबीएसई से पर्सनल कॉन्टेंट है। मैं जो भी अपडेट दूंगा बिल्कुल सही दूंगा, ठीक है। तो 2026-27 का पेपर जो बोर्ड का फाइनल पेपर है वो तुम्हारा इजी आएगा, मीडियम आएगा या हार्ड आएगा। पहले लास्ट ईयर का सुन लो। लास्ट ईयर जो 2026 का पेपर था वो बोर्ड का पेपर जो था वो अबव हार्ड था, हार्ड से भी ऊपर था भाई। जेई लेवल के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए थे। सीबीएसई को बहुत क्रिटिसाइज भी झेलना पड़ा इसके लिए, समझ रहे बात को। और पर इन्होंने इसीलिए इन्होंने जो कॉपी चेंज करी, कॉपी चेंज इन्होंने सीबीएसई के टीचर के थ्रू कराई। और उसके अलावा लीनियर मार्किंग है। लीनियर मार्किंग का मतलब कहां जहां बच्चे को 3 नंबर मिलने वहां 5 नंबर देते हैं, वो नंबर बढ़ा के नंबर देते हैं। तो मार्क्स जो बच्चों के जो मार्क्स थे वो पूरे बढ़ गए। तुमने देखा होगा AIR1 में कितने नंबर आए, मतलब AIR1 मतलब तुम देखो पूरे इंडिया में, मेरे को लगता है ना पूरे AIR1 मिला के ना 20 25 30 और मेरे को लगता है 50 से ऊपर AIR1 आ चुके हैं पूरे इंडिया में। अगर तुम कैलकुलेट करोगे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बहुत सारे AIR1 आए। कैसे आए इतने? आज तक नहीं आए थे, हर बार 1-2 आते थे। इस बार इतने कैसे? पेपर अगर हार्ड बना, चेकिंग भी इजी हुई। इस साल तुम्हारा क्या होगा मैं तुम्हें क्लैरिफाई करूंगा। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बोला था, उससे लास्ट ईयर क्या होता पता है? सीबीएसई ने थर्ड पार्टी चेकिंग करवा दी थी। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया था और उससे चेकिंग करा दी थी। तो चेकिंग पूरी हार्ड हो गई थी। पेपर इजी बना था, चेकिंग हार्ड हो गई थी। इस बार क्या हुआ? पेपर हार्ड बना, चेकिंग इजी हुई, क्योंकि सीबीएसई के टीचर ने करा। तुम्हारा तो लास्ट ईयर तुम्हारा पेपर हार्ड बना था, पेपर इस साल कैसा बनेगा, चेकिंग कैसे होगी, क्लैरिटी देता हूं, ठीक है। सीबीएसई वालों ने अपने वेबसाइट पर पूरा कंप्लीट चीजें बता दी। हर साल वो बताते हैं, बस तुम समझ नहीं पाते और कोई तुम्हें स्कूल में बता नहीं पाता। मेरे को एक्सपीरियंस में क्लियर बता दे रहा हूं, बहुत तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। समझ रहे बात को? बस सुनना ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने वेबसाइट पर इन्होंने इसी अपने वेबसाइट पर इन्होंने पूरा सर्कुलर दे दिया। जो ये तुम्हारी इनका वेबसाइट है, इसी पर इन्होंने एक सर्कुलर दिया है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये वाला सर्कुलर। अब इसने इन्होंने नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर बताया कि पेपर आएगा आखिर कैसा, पूरा इन्होंने लंबा सर्कुलर दिया है, ठीक है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि पासिंग क्राइटेरिया में इन्होंने थोड़े चेंजेस किए 9th और 10th में। इस बार थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया, एक ही बैड न्यूज है कि थोड़ा सा हार्ड तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हें तुरंत समझा दे रहा हूं क्या चीज है, फिर तुम्हें आराम से क्वेश्चन पेपर डिजाइन बताऊं। पहले मेरी बात को सुना, बिल्कुल ध्यान समझना, तुम्हें फेल होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। पहला अपडेट तुम्हारा क्या, सीबीएसई की तरफ से ध्यान सुना, पासिंग क्राइटेरिया बहुत बड़ा ये अर्जेंट है। पहले तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया क्या था? 2026 तक तुम्हें मैथ्स में पास होना है। तो मैथ्स में तुम्हारा, तुम्हें पता है 80 मार्क्स का पेपर। ये 2026 का ध्यान देना, 27 का मैं बताऊंगा। 26 में क्या होता है, मैथ्स का 80 मार्क्स का पेपर था और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स मिलते रहे। सीबीएसई बोलता है कि दोनों को जोड़ के 33% होने चाहिए थे। तो इंटरनल असेसमेंट के नंबर में क्या होता है ना कि 20 में 17 सीबीएसई बोलता है कंपलसरी देना ही देना। 17 से कम किसी को नहीं देना, कितना भी गंदा बच्चा और अच्छा बच्चा तो 20 में 20 देना। तो 17 तो पहले मिल गए। 33% का मतलब क्या? 100 में 33, 17 तो पहले मिल गए। बचे कितना? बचे 16 नंबर। तो 80 में 16 नंबर लाने पर बच्चा 80 आउट ऑफ 16 में बच्चा पहले पास हो जाता था, एकदम पास हो रहा। अब सीबीएसई ने बोला है कि 2027 में ये नहीं चलेगा। अब सीबीएसई ने बोला 33% इधर अलग से लाने पड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट अलग इधर से लाने पड़ेंगे। मतलब इसका 33% तुम्हें लाना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे भी 17 मिलता है, तुम तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 17 से नीचे किसी को नहीं मिलता, तो इसमें 33% तो ऊपर ही आ गए। पर यहां पर 80 में से 27 तुम्हें कंपलसरी कि लाना ही लाना पड़ेगा। पहले 80 में से 16 नंबर में पास थे, अब 27 नंबर में पास है। ये पहले 12th में लागू होता था, 10th में ये नहीं था। अब इस साल सीबीएसई ने 9th 10th में भी चीज कर दी है भाई। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कि 80 में 27 लाना पर तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है। 27 नहीं, 80 में 80 आ जाएंगे, 77 आ जाएंगे, वो गारंटी। मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर डिजाइन अब बता दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2027 का क्वेश्चन पेपर डिजाइन बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान सुनना, ये चीज मैं नहीं बोल रहा, सीबीएसई खुद अपने वेबसाइट पे बोल रही। तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा अगर तुम नहीं समझोगे। समझ रहे बात को? मैं चाहता हूं तुम खुद समझो। तुम्हें बहुत कंफ्यूजन आता है भैया कौन सी बुक करे, क्या करे, कहां से पेपर आया, कौन सी बुक ले, कौन सी बुक, कुछ क्लैरिटी नहीं। कोई बोलता है हमारी कोर्स ले लो, कोई बोलता है हमारी बुक ले लो, यहां से पेपर आ जाएगा। सही में क्या सीबीएसई क्या बोल रहा है, जो तुम्हारा पेपर बनाना वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान सुनो, वही तुम्हारे पेपर में। मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट बोला नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर। इन्होंने लंबा बना रखा तुम्हारी वेबसाइट पर, इन्होंने खुद दे रखा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर दे रखा। अब इन्होंने साइंस का बता रखा है, मैथ का बता रखा है। देखो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2026-27, और इन्होंने सोलर साइंस का बता रखा। सब इन्होंने अपने वेबसाइट पर ही डायरेक्ट बता रखा। तुम समझ लो, गारंटी है तुम्हारे जो वो नंबर आएंगे तुमने खुद नहीं सोचा और नहीं पकड़ोगे, तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब तुम खुद अपनी गलती, बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने साइंस का मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, फिर मैथ का, फिर एसएसटी का मैं बताऊंगा।
क्वेश्चन पेपर डिजाइन में इन्होंने क्या बोला है, पहले मेरी इनका क्वेश्चन आएगा आखिर कहां से, जैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन थ्योरी जो क्लास 10 का साइंस की है, सबसे पहले इन्होंने बोला डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। तो ये जो तुम्हारी जो है ना डेमोस्ट्रेट और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, ये तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो यहाँ 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। सेकेंडरी इन्होंने बोला एप्लीकेशन एंड नॉलेज, जब भी एप्लीकेशन तुम देखना समझना ये एनसीईआरटी से आएगा, तो मतलब इनका 30 पॉइंट पेपर जो है ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आने वाला है, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा फॉर्मुलेट, एनालाइज और एवेल्यूट एंड क्रिएट वाले जो क्वेश्चन इनके रहेंगे 20। कभी भी तुम एवेल्यूएट और क्रिएट और एनालाइज देखना ना, वो समझना वो हाई लेवल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो मतलब यहाँ 50 पॉइंट ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, 20 मतलब 70 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड इनकी मिला के आ रहे हैं, और 30 पॉइंट पेपर इनका एनसीईआरटी से आ रहा है, समझ बात को, ये इनका। उसका इन्होंने टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बताया, इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, मैं तुम्हें क्लैरिटी देकर बता रहा हूँ ये टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या इनके आएंगे और कहां से आएंगे। पहले मेरी बात को समझ लो, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दे रहा हूँ। साइंस क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2027, ठीक है। अब 2027 का पेपर कैसा आने वाला तुम्हारा, सबसे पहले 70 पॉइंट मैंने तुम्हें बोला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, एक ऐसा नहीं होता है 4 लाइनें दे दी जाती है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फिर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो लाइन देके क्वेश्चन उसको केस स्टडी बोलते हैं। फिर एसबीक्यू एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने बोला, बच्चों क्लियर नहीं किया सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इन्होंने देखो अपनी यहीं पर बताया, देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पैसेज क्या होता है भैया, ये होता है रियल लाइफ वाला क्वेश्चन। रियल लाइफ अगर मान के चलो कोई नेहा है, नेहा नाम की लड़की, उसके पास एक कूलर में ग्रीन वायर का क्या काम है, तो वो अर्थिंग का वायर होता है, अर्थिंग का वायर कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारे रियल लाइफ वाले क्वेश्चन, रियल लाइफ में जो चल रहा है वैसे क्वेश्चन बोलते हैं रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। अब इनमें बात आती है एमसीक्यू की, ये एमसीक्यू इनमें कहां से आ रहा है, तो एमसीक्यू में क्या होता है, असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू में आता है टेबल बेस्ड एमसीक्यू, चार्ट बेस्ड एमसीक्यू, डायग्राम बेस्ड, ये सारे एमसीक्यू जो तुम्हारे आते हैं 20 में से 15 एमसीक्यू तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले बुक्स आते हैं। तुम अपने स्कूल में किसी भी सीनियर टीचर के पास चलाना, साइंस और मैथ के एकदम सीनियर है, उनसे पूछना कि सर बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज कहां से आता है, वो सीधा बोलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सीबीएसई की 2 बुक्स होती है, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। पहली बुक तो इनकी होती है एनसीईआरटी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं क्वेश्चन पेपर डिजाइन के ऊपर जस्ट इन्होंने बताया प्रेस्क्राइब बुक में इन्होंने 2 ही बुक बताई। पहली तुम्हारी इनकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाली, पहले तो ये एनसीईआरटी बोलते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनाते हैं, जितने क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या एनसीईआरटी से बनाते हैं। बाकी जो एमसीक्यूज ये मेन बनाते हैं वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और क्लास 10 एनसीईआरटी पब्लिक, जिसे 15 में से 20 एमसीक्यू बनाते हैं भाई, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक हम कहां से लाएंगे भैया, तो एडू कार्ड की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक पूरे इंडिया में बेस्ट रहती है, सबसे विद सॉल्यूशन के साथ रहती है। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, 180 रुपीज के आसपास प्राइस है, इसके प्राइस जो है 300 है, मैं आधी प्राइस में तुम्हें दे दूंगा। तो 2 बुक्स आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, एक मैथ की आती है, एक साइंस की आती है, दोनों का प्राइस 300 600 करके, पर मैं मेरे भैया वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से लोगे, क्योंकि मैं एडू कार्ड का खुद ऑथर हूं, तो तुम्हें आधी प्राइस में 370 रुपीज में तुम्हें दोनों बुक मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम ले सकते हो, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आधी प्राइस में मेरे लिंक से अगर तुम लोगे तो आधी प्राइस में कूपन अप्लाइड है, तो आधी प्राइस में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हो तुम। एनसीईआरटी तुम जरूर कर लेना एग्जाम्पलर भाई, इससे तुम्हारा पूरा एमसीक्यू आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन बताया था यहाँ पर ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इन्होंने क्लियर दे दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब बोलेगा हार्ट है, हार्ट का फंक्शन बता दो, तो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन किडनी और लीवर का फंक्शन बता दो, डिफरेंस बता दो। उसका टेबल बेस्ड क्वेश्चन, एक टेबल बता देगा और उसके बाद कुछ टेबल में तुम्हें कुछ डाटा भरना रहेगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, डायग्राम लेबलिंग, जैसे तुम्हारा एक हार्ट का डायग्राम ये बना देते हैं, ये हार्ट का कैसे डायग्राम होता है। अब बोलेंगे ये हार्ट का ऐसे डायग्राम ये बना देंगे, ऐसे हार्ट का डायग्राम बना देंगे। अब बोलेंगे ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये सी है, ये क्या है। तो तुम बताओ ये सी नंबर वेना कावा है, ये एरोटा है, ये तुम्हारा क्या बोलता है, अब ये वाला तुम्हारा क्या है, सेप्टम है। तो इस तरीके से तुम बताओगे क्या क्या है, इसको बोलते हैं लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देंगे, यही तुम्हारा पेपर आएगा। बाकी क्वेश्चन भैया कहां से आएंगे, तो बाकी क्वेश्चन में तुम्हें अभी क्लियर कर दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहां से करना है मैं बता दूंगा। प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेंसी जो रहता है प्रीवियस ईयर पेपर से आता है, लास्ट ईयर में यही खड़ा होकर यही बात बोल रहा था और एकदम आया, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब हम लोग आते हैं मैथ्स के हमारे क्वेश्चन पेपर डिजाइन की। मैथ्स का पेपर कहां से आएगा, पहले इनका देख लो, इनका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है इसमें क्या क्या लिखा, मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का क्वेश्चन पेपर डिजाइन इन्होंने बता रखा है। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, पहले बिल्कुल ध्यान सुनो, इन्होंने थोड़ा सा मिक्सिंग करके दे रखा है। पहला रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन 54%, ये तुम्हारे 50 पॉइंट को ये कॉम्पिटेंसी है। रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग देना समझना कॉम्पिटेंसी है। फिर देखो यहाँ एनालाइजिंग, एवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग, जब भी देखना समझना ये हॉट लेवल के हाई थिंकिंग ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, ये हाई लेवल की कॉम्पिटेंसी है। एक ब्रिज बना देंगे और बोलेंगे पैराबोला इसका क्वेश्चन निकाल के दो, इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये एनालाइजिंग, एवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन 22%, बाकी तुम्हारा 24% एनसीईआरटी से आ रहा है डायरेक्ट। जो तुम्हारे अप्लाइंग वाले क्वेश्चन वही सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे। एक्सपीरियंस है तभी बता पा रहा हूं, कोई बता भी नहीं पाएगा सारी चीजें। तो अप्लाइंग वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जो तुम्हारा 19 मार्क्स का ही बस होता है, मतलब एनसीईआरटी पेपर तुम्हारा नहीं आने वाला। मेन तुम्हारा 54% 20%, मतलब 76% पेपर जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला। मैं तुम्हें सरल भाषा में समझा दे रहा हूं, ये बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ मैथ 2027 का पेपर कैसा आने वाला है, 76% मैंने तुम्हें दिखाया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें केस स्टडी बेस्ड, मैंने तुम्हें बोला इस साल इन्होंने क्या किया ना, एक इस तरीके के दे दिया और एक ब्रिज बना दिया। ब्रिज में एक पैराबोला का इक्वेशन था, अब बोल रहा था कि इसमें जीरोस कितने ये बता दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने बता रखा, समझ रहे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसको बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड फोटो वाले। उसके बाद रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने बनाए रखा, ये रियल लाइफ पे भी है। तो रियल लाइफ इसका क्वेश्चन, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग की डोर की लेंथ कितनी है, उस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू, इसके हार्ड रहते हैं। एमसीक्यू में टेबल बेस्ड, ग्राफ
बेस्ड फिगर बेस्ड एमसीक्यू इसके रहते हैं। ये कहां से आएंगे? 20 में से 15 एमसीक्यू। मैं फिर बोल रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएंगे। रेड वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम ले सकते हो, ये एडुकार्ड वाली ले सकते हो, लिंक में डिस्कशन, इससे तुम्हारे 15 में से 20 एमसीक्यू आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, सीबीएसई खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है सीबीएसई। मैं तुम्हें अभी दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर भी इन्होंने, तुम थोड़ा सा नीचे हो गए ना, इन्होंने प्रेस्क्राइब बुक दे रखा। तुम इसी क्वेश्चन पेपर डिजाइन में तुम नीचे देखो प्रेस्क्राइब बुक। पहला तुम्हारा मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी जिससे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनाता है। दूसरा जो तुम्हारा मैथमेटिक्स एग्जांपल प्रॉब्लम एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जैसे 15 में से 20 एमसीक्यू खुद दे रही है, इनका खुद का ही सर्कुलर है, तुम देख सकते हो, मैं नहीं बोल रहा, ये खुद बोल रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल से क्वेश्चन बनाएंगे, 100% वाली बात है। नहीं लिया तो ले लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? पहले फिगर बेस्ड बनाएंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल में इस तरह का फिगर बना देंगे। अब इस टाइप का फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाते। दूसरा तुम्हारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाते। उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ देखा ग्रीन पेपर में, उस टाइप का क्वेश्चन देता है। बाकी क्वेश्चन तुम्हारा कहां से आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, पीवाईक्यू से आएंगे, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे तुमने एमसीक्यू पता कर दिया, बाकी ये सारे कहां से आएंगे, क्या क्या प्रैक्टिस करनी, सब बताऊंगा। एसएसटी में क्या क्या कहां से आएगा भैया पेपर, ध्यान सुनना। एसएसटी में इन्होंने बता रखा है, थोड़ा सा इन्होंने भसड़ मचा रखा है एसएसटी में, तुम्हें समझ में एक बार में नहीं आएगा। मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कि कहां से ये कॉम्पिटेंसीज वगैरह देंगे, सब मैंने पढ़ लिया, मैं बताता हूं, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी है। एसएसटी 2027 का जो तुम्हारा पेपर आएगा वो 100% प्रीवियस ईयर पेपर से आएगा। प्रीवियस ईयर 10 साल के जो पेपर आते हैं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर से आएगा। पर 80% क्वेश्चन इनके जो रहते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं भैया? कोई स्टेटमेंट होती है, देखो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। जैसे तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर कंसीडर्ड एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्टिफाई स्टेटमेंट, जस्टिफाई स्टेटमेंट करने के लिए बोला जाएगा। बैकबोन का मतलब क्या? क्या तुम क्या साइंस पढ़ा रहे? बैकबोन का मतलब क्या? बैकबोन मतलब क्या? रीढ़ की हड्डी। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है तो इकोनॉमिक डूब जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। समझ रहे बात को? तो क्या बैकबोन है ये, इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। एक और है तुम्हारे चैप्टर 1 में रोमांटिज्म। रोमांटिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट सॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल। जस्टिफाई स्टेटमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन ये देता है। मतलब 80% क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। समझ रहे बात को? अब मैं कैसे बोल रहा हूं, पीवाईक्यू से आएगा। तुम देखो ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैंने बताया बैकबोन वाला। अब ये 25 में आया था, 26 में भी इस साल भी यही क्वेश्चन देखो, बैकबोन वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। तो मतलब ये हर साल एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा तुम्हारा क्या एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यही वाला इधर भी आया। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इधर भी आया। तो सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, मतलब पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जो तुम्हें बोला है वो ट्रू है, सच बात है वो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे बात को? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 80% स्टेटमेंट बेस्ड होगा, 20% तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन होगा। मैप वर्क वाले क्वेश्चन जो 5 नंबर के आएंगे वो तुम्हारा हिस्ट्री से 2 नंबर का आएगा और ज्योग्राफी से 3 नंबर का आएगा। हिस्ट्री से कौन चैप्टर से आएगा? वो तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा। मैं क्लियर अभी बता रहा हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया 2 नंबर का मैप बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ठीक है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएगा? पहला एक नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा। केस स्टडी में तुम्हें पता ही है 4 लाइनें दे दी जाएगी और उसके बाद तुम्हें 3 क्वेश्चन दिएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से दिया जाएगा। पहला नेशनलिज्म इंडिया, दूसरा तुम्हारा पावर शेयरिंग से क्वेश्चन आता है, डिसेंट्रलाइजेशन से लेके, और तीसरा वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी आता है क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। एमसीक्यूज कहां से आएंगे? टेबल बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, चार्ज बेस्ड, टेबल बेस्ड और तुम्हारा मैचिंग वाले एमसीक्यू। इतने एमसीक्यू आ रहे हैं। ये सारे करने के लिए मैंने तुम्हें ये भी बोला, ये तुम्हारा जो एसएसटी का बोर्ड पेपर है इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है। पीवाईक्यू तुम्हारे लिए मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश सब में इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें करना होगा। तो ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के और एनसीईआरटी एग्जाम और एनसीईआरटी 3 चीजें तुम्हें करनी होगी। पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन मैच होते हैं। जैसे तुम ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये भी पीवाईक्यू से हर साल मैप जो है, ये मैप हर साल, ये मैप जो है पहले क्वेश्चन नंबर 37 हुआ करता था, अब ये 9 हुआ करता, पर हर साल क्वेश्चन यही आ रहा है। नेशनल में इंडिया जो मैंने तुम्हें मैप बोला था यही वाला आ रहा है हिस्ट्री से। समझ रहे? हर साल ये आ रहा, कोई चेंज नहीं होता। समझ रहे बात को? तो पीवाईक्यू मतलब अगर तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना, जो इन्होंने 50% बोला है, असल में 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। तुम्हें 3 चीजें करनी है अगर तुम्हें 98% बोर्ड एग्जाम में लाना है, क्लास 10 में लाना। 3 चीजें मंत्र में बांध लो, 3 चीजें जो सीबीएसई की चीजें। पहली चीज अगर तुम्हें 98% बोर्ड एग्जाम में लाना, मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर 98 लाना है 3 चीजें दिमाग में रख लो। पहली एनसीईआरटी तुम्हें अच्छी से करनी है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल जिससे 15-15 एमसीक्यू आ रहे हैं और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके लिए तो मैं तुम्हें ग्रंथ बुक लाके दे दूंगा। ग्रंथ बुक अभी हमारी जल्दी आनी है, लास्ट ईयर की ग्रंथ बुक है। तुम देखो बच्चों ने टॉप किया लिटरली इसको पढ़ के। अब इसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे। ये लास्ट ईयर की खत्म हो चुकी है, अब नई आएगी तुम्हारी नेक्स्ट वीक। तो न्यू ग्रंथ बुक हमने बहुत सारा अपग्रेड कर दिया और हार्ड क्वेश्चन जो ब्रिज वगैरह वाला है ना, सब हमने डाल दिया। तुम थोड़ा सा वेट कर लो, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के, मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, कंप्यूटर, संस्कृत, सब हम एक ही बुक में दे देंगे। एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस, तो एक ही बुक में सारे पीवाईक्यू तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारे लिए रेडी चल रही है, ये बुक खत्म हो चुकी है, न्यू आने वाली है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तुम्हें मिल जाएगी, तो वो तुम्हें कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ग्रंथ बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, बस इतना कर लोगे, गारंटी है। 95% अगर नहीं है ना, नाम बदल लूंगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे आ जाएंगे, कोई कॉम्पिटेंसी काम नहीं आएगा भाई। ये जो क्वेश्चन है यही, इनके क्वेश्चन नहीं तुम करोगे, कहीं से और क्वेश्चन बैंक से कहीं और से करोगे नहीं मैच होगा। इनके क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो पीवाईक्यू में वही करोगे वही आएगा तुम्हारा, पहले क्लियर समझ लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्राइस 600 है, नहीं ले रहे तुम्हारे लिए सिर्फ 378 के आसपास है, ठीक है। वो डिलीवरी चार्जेस भी हमें खुद लेनी पड़ती है। दोनों बुक तुम्हें दे दे रहे हैं 370, क्योंकि मैं एडुकार्ड का ऑथर हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। एडुकार्ड का मैं ऑथर, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं ये जो बुक है। अब तुम देखो ये वाला, ठीक है ना प्रेम भैया। तो अब ये क्या है, मैं तुम्हें डिस्काउंट बहुत इजीली दिलवा सकता हूं,
प्राइस में देखो, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा क्या है, एक प्रेम भैया का लिंक मिलेगा, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे ना भाई, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तुम्हें यहाँ पर ये बुक मिलेगी। देखो 378 रुपीज़ में दोनों बुक मिल जाएगी, एक सिंगल भी ले सकते हो 180 रुपीज़ में, पर मैं तुम दोनों लेना भाई, दोनों में एमसीक्यू पूरा मैच करेगा, ग्रंथ तुम्हारे लिए जल्दी आ जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ले लेना। ऑफर फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं ऑफर दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ ये बुक में क्या क्या चीज़ है। तो पहले 15 में से 20 एमसीक्यू चैप्टर वाइज के केस में दिए, तो 15 से 20 से रियल नंबर, तो ये सारे हर साल आ रहे, 13 में आ रहे, 14 में आ रहे, 12 में, 17 में, 24 में, ये सारे एमसीक्यू रियल नंबर के। उसका तुम्हारे इसके सॉल्यूशन भी बहुत प्यार से एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, ट्रिक क्या अप्लाइड हुई एमसीक्यू में वो दे दिया, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी दे दिए हैं, लेकिन वो आते कम है, ठीक है। निमोनिक्स दे दिया 2 नंबर, 3 नंबर के भी कम कम आते हैं, लेकिन 2 नंबर वाले इससे कई बार आते हैं, वो भी तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लेना, ठीक है। इसी तरीका सेम हमने दे रखा सारे सब्जेक्ट के लिए, हमने दे रखा तो 40 में से 80, मतलब कि तुम समझो आधा पेपर के टाइप में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओरिएंटेड है। 2 नंबर वाली बहुत सारे एनसीईआरटी से आते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो कर लोगे तो बहुत फायदा रहेगा। साइंस में भी 20 में से 15 एमसीक्यू आएंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, और उसके अलावा तुम्हारा क्या है, निमोनिक्स दे रखा है, रिलेटेड थ्योरी, डेफिनेशन, सब सोल्यूशन, एमसीक्यू का भी सोल्यूशन दे रखा प्रॉपर, ठीक है। तो सारे तुम कर लेना, सारे चैप्टर के हमने दे रखे, जितने चैप्टर सिलेबस भी बता रखा है चैप्टर में, ठीक है, तो सारे हमने दे रखे हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं बोर्ड का पेपर तुम्हारा इस साल कैसा आने वाला है। बोर्ड का 2027 का जो पेपर होगा वो तुम्हारा हार्ड ही रहेगा, सुपर हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि सीबीएसई को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। सुपर हार्ड नहीं रहेगा, 80 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, पर चेकिंग जो रहेगी वो सीबीएसई के टीचर फिर से करेंगे। उसके अलावा लीनियर चेकिंग होगी, और इस बार तुम्हारी ग्रेस मार्किंग भी होगी, तो मार्क और इंक्रीज हो जाएंगे तुम्हारे। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, इस बार ग्रेस मार्किंग भी मिलेगी। ग्रेस मार्किंग मतलब क्या, ये बच्चों को नंबर थोड़े बढ़ा के देता है अगर वो बना के आंसर लिख रहा है तो, ठीक है। तो वो ग्रेस मार्किंग तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें क्या करना, पेपर तुम्हारा इस बार जो आएगा वो ईजी नहीं रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा, वो हार्ड रहेगा, वो हार्ड पेपर रहेगा, क्लियर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें रेडी रखना, 95 पॉइंट लाना है। मैंने जो तुम्हें चीजें बोली है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और तुम्हारा क्या है पीवाईक्यू 10 साल के, ठीक है। तो ये बुक मैंने लिमिटेड स्टॉक में है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। 600 प्राइस है, नहीं ले रहे, 378, डिलीवरी भी हम अपने साइड से रख रहे हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, जैसे 100 स्टूडेंट कवर होगा इसका प्राइस 600 हो जाएगा, इसका प्राइस 600। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दोनों बुक तुम्हें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोनों एनसीईआरटी मैथ्स का और साइंस का दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है भाई। ये 10 दिन के लिए आती है, बाद में नहीं मिलेगी, इससे पूरा बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू आने वाला, मैं क्लियर बता रहा हूँ। बाद में करोगे, बोलोगे भैया आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्योंकि हम कम स्टॉक इसका प्रिंट करते हैं हर साल। ये 1 महीने के लिए रहती है, खत्म हो जाती है, अभी तुम्हारे 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, आधी प्राइस में दे रहा हूँ, तुम मेरे लिंक से ही सिर्फ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन जाना, मेरा लिंक तुम्हें मिलेगा, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे, इसी लिंक पे डिस्काउंट है। 600 की बुक है, 378 में दोनों तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, ये करके रख लो, इससे एमसीक्यू कर लो। ये रामबान है भाई, रामबान, इसको छोड़ना मत, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, अभी जाकर ऑर्डर कर लो, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, तो ऑर्डर करके रख लो, तुम्हारे पास आ जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। ये सबसे मेन बुक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा, ऑर्डर कर लेना, बाय।